अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और पिछले लेक्चर्स की आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। आज हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के पैराग्राफ नंबर 7 की ट्रांसलेशन से अपना आज का लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं। वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ग पर थे। बिस्तर मर्ग, डेथ बेड, बिस्तर मर्ग। ये प्रोक्लेम्ड, उन्होंने ऐलान फरमाया, इफ़ आई ओव्ड समथिंग, अगर मैंने किसी से कुछ कर्ज लिया हो, और इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, या मैंने किसी से कुछ गलत किया हो, और डैमेज्ड एनी वंस प्रॉपर्टी, या मैंने किसी की मालियत को कुछ नुकसान पहुंचाया हो, और ऑनर, या किसी की इज्जत को कुछ नुकसान पहुंचाया हो, माई पर्सन, मेरी ज़ात, माई ऑनर, मेरी इज्जत, माई प्रॉपर्टी, मेरी मालियत या मेरा माल, आर हेयर, वो यहाँ है, ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड, वो मुझसे इस दुनिया में उसका बदला ले सकता है। देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस, वहाँ पर मुकम्मल खामोशी थी। ओनली वन पर्सन डिमांडेड, सिर्फ एक ही आदमी ने डिमांडेड, मुतालबा किया, अ फ्यू दिरम्स, चंद एक दिरम का, विच वर पेड टू हिम, जो उसे अदा कर दिए गए। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 8। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड बाय हिज ओन एग्जांपल, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से साबित फरमाया, डैट नो वन कुड बी मोर फिम फॉर जस्टिस दैन हिम, कि कोई भी इंसाफ के मामले में इनसे ज़्यादा मजबूत साबित नहीं हो सकता। फिम होता है मजबूत, जस्टिस इंसाफ। इवन इफ़ इट वाज अगेंस्ट टू हिज ओन इंटरेस्ट, हत्ता कि ख्वाह वो उसके अपने मुफाद के ही खिलाफ हो, और इंटरेस्ट टू दोज हु वर नियर एंड डियर टू हिम, ख्वाह उन लोगों के मुफाद के खिलाफ हो जो उसके नज़दीकी और करीबी हों। ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम, वो हर एक मामले का फैसला करते जो उनके पास लाया जाता। बाय फ्रेंड और फो, वो हर एक मामले का फैसला ख्वाह वो उनके दोस्त से लाया, दोस्त का होता या उनके दुश्मन का होता, विद जस्टिस, वो उसका फैसला इंसाफ के साथ करते, विदाउट फेयर एंड फेवर, बगैर किसी डर और हमायत के। पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर दौर के लोग, कैन फाइंड, वो हासिल कर सकते हैं, समथिंग इन हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस, रहनुमाई या पैरवी हासिल करने के लिए, इन देयर वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी, अपनी सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबों में रहनुमाई हासिल करने के लिए। जिसका बाम मुहावरा कुछ ऐसे होगा कि हर उम्र के अफराद अपनी सरगर्मी के मुख्तलिफ शोबों में रहनुमाई हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मैंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, कुरान पाक आप वसल्लम की हयात अक़दस की इस पहलू का वाज़ेह तौर पर जिक्र करता है। इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम। कुरान मजीद किस तरह फरमाता है, कुरान मजीद फरमाता है, बेशक तुमको पैगम्बर खुदा की पैरवी करनी बेहतर है। हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, जो अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश रखता है, एंड द लास्ट डे, और आखिरत के दिन पर, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, और आज हमने इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली है, तो साथ ही इसकी ग्लोसरी भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला है अनसेस्टर। तो अनसेस्टर का हमने सिनोनिम देखना है क्या होता है। तो अनसेस्टर होते हैं अबौ अजदाद। तो इसका हम जो सिनोनिम है वो डिस्टेंट रिलेशन, समबॉडी इंडिस्टेंट फ्रॉम। तो इसका हम फोर फादर्स भी लिख सकते हैं कि अपने अबौ अजदाद। डेस्टिट्यूट होता है मस्कीन, तंगदस्त या मुफलस, विद नो मनी और पोसेशन, कि बगैर किसी मालो दौलत के। इक्विटेबल, इंसाफ पर मबनी, फेयर, वो भी इंसाफ ही होता है। फिम होता है मजबूत, डेफिनेट भी मजबूत होता है। फो होता है एनिमी, वो होता है दुश्मन। तो एन एनिमी इन बैटल और वार, किसी जंग में या किसी भी लड़ाई में कोई दुश्मन। इंटरसीड, सिफारिश करना। टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबॉडी। मैग्नीट्यूड, अजमत, इंपोर्टेंस और इफेक्ट। ओव होता है मकरूज होना या कर्ज लेना। हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी। रिवेंज, बदला। सीक, तलाश करना। टू गेट। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।